और मंच पर हमारे जितने भी नेता विराजमान हैं, उन सबका नाम हमारे जिलाध्यक्ष राणा रणजीत सिंह जी ने संबोधन कर दिया है। हमारे इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजकुमार जी और गवर्नमेंट कॉलेज ऊना के प्रिंसिपल डॉक्टर एस.के. बंसल जी, उपस्थित शिक्षकगण, अधिकारीगण, आज ये एक खुशी का विषय है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खड्ड, जिसका कि कभी हमने ख्वाब देखा था, जिसका कि कभी हमने स्वप्न देखा था और जिसको स्थापित करना एक पहाड़ सी चुनौती थी, आज वो आकार लेने लगा है, अगली सीढ़ी चढ़ने लगा है। और इस कॉलेज के निर्माण में इलाके के एमएलए के नाते मेरा सहयोग देना तो बनता ही है, लेकिन इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल और जो आज के डायरेक्टर हैं अमरजीत जी का भी बहुत सहयोग है। और ये बिल्डिंग जो हमने बनाई है, जो पहली बिल्डिंग बनी है यहाँ पे, इस पे 6 करोड़ 46 लाख रुपया लगा है। 6 करोड़ 46 लाख से इसका कैंपस हमने तैयार किया। 5 साल हम सत्ता से बाहर चले गए, शासन से हम बाहर चले गए, और जब लौट के आए हमें मालूम पड़ा कि आज भी कॉलेज जो है पुरानी बिल्डिंग में ही चल रहा है। हमने इसकी तारीख तय की, प्रिंसिपल साहब को डायरेक्शंस दी कि इस विधानसभा हलके में अगर सबसे पहले कोई काम होना है तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खड्ड को अपने नए भवन में स्थानांतरित करना है। और वो भवन में आपका कॉलेज तब्दील हुआ। 2016 में ये कॉलेज खुला और हमने इसको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कैंपस में चलाया। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, मुकेश अग्निहोत्री ने कॉलेज स्कूल में शुरू कर दिया। हमने कहा कि कोई भी कैंपस बनाने के लिए वक्त लगता है, एक सोच को ट्रांसलेट करने में वक्त लगता है। और हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। इन लोगों ने मेहनत करके इस कैंपस को बनाया। और ये जो जगह थी, यहाँ पे शहतूत फार्म हुआ करता था। अगर खड्ड के और आसपास के सब लोगों को अपने जो मानसिक उनकी स्मृति है तो उनको याद आ रहा होगा कि यहाँ पे शहतूत का फार्म था। और उसको यहाँ से जब हमने तब्दील करना था तब भी कुछ लोगों ने रोड़े अटकाने का प्रयास किया। हम चाहते थे कॉलेज जहां पे शहतूत फार्म बना है हम वहां भी बना सकते थे, लेकिन हमने कहा कि कॉलेज हम सड़क के किनारे बनाएंगे और उसके लिए हमने शहतूत फार्म को यहां से शिफ्ट किया, अन्यत्र उसको जो है स्थापित किया और इस जगह को कॉलेज के लिए चुना, क्योंकि मेजॉरिटी लड़कियां इस कॉलेज में पढ़ती हैं।
ये हमें पहले से ही मालूम है कि जो हमने ग्रामीण प्रदेश में कॉलेज खोले हैं उनमें लड़कियों की शिक्षा सबसे जरूरी है। लड़कियां अगर एजुकेशन लेने लगी हैं, उसमें जो हमने ये कॉलेज खोले हैं, चाहे वो बीटन का कॉलेज है, चाहे वो हरोली का कॉलेज है, चाहे वो खड्ड का कॉलेज है, सबसे ज्यादा फायदा अगर हुआ है तो हमारी बेटियों को हुआ है, हमारी बच्चियों को हुआ है। और यहाँ पे मुझे गांव का ही प्रतिनिधि मंडल मिला था सबसे पहले, उनमें से काफी मोअज़्ज़िज़ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका ये कहना था कि अगर बच्चियां यहाँ से जाएंगी, शहतूत फार्म जहाँ है वहां तक चल के जाएंगी, या वहां पे मोटरसाइकिल पे जाएंगी, या साइकिल पे जाएंगी, या किसी और साधन से जाएंगी, तो कॉलेज का मामला है, लड़कियों का मामला है, छेड़छाड़ की प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनसे भी उनको परेशान किया जा सकता है। इसलिए आप अपना दिमाग लगा के, एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके कॉलेज को किसी भी ढंग से सड़क पर लेके आए। और उस डेपुटेशन की सोच जो है हमने ट्रांसलेट की, और मैं समझता हूं कि आज सड़क के किनारे ये भव्यता जो आप देख रहे हैं, जो और उसका दूसरा चरण आज हमने इंडोर स्टेडियम इसका फाउंडेशन स्टोन किया है, वो हम स्थापित करेंगे। मेरा कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से ये आग्रह है, 2016 से ये कॉलेज शुरू हुआ, जो बच्चे यहां से पास आउट होके जा रहे हैं, 3 बैच पास आउट हो गए हैं, 500 के आसपास बच्चे बच्चियां यहां से पास आउट हो गए हैं, और इनका रिकॉर्ड डिजिटली आप मेंटेन करें, क्योंकि ये सिर्फ ये अधिकार नहीं है कि चंडीगढ़ के लोग जो हैं एलुमनीज की बात करें या कोई बड़े कॉलेज बात करें। आपका कॉलेज शैशव काल में है, आप इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। लोगों को फक्र होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट कॉलेज खड्ड से पढ़ के गए हैं, और उनका कार्यक्रम साल में एक बार जब आप आने वाले समय में शुरू करेंगे, अभी तक 500 बच्चे पास आउट हुए हैं, उनको किसी न किसी तरह इस कॉलेज के साथ जोड़ने का प्रयास करें। ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं। कॉलेज का संचालन आप लोग अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ठीक तरीके से कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। और आसपास के इलाके कुछ कोर्सेज यहां पे शुरू होने हैं, कुछ पोस्टें इन्होंने मांगी हैं, वो सब हम यहाँ इनको मुहैया करवाएंगे। जो भी आप हमें बताते जाएंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और अभी 300 बच्चे इस कॉलेज में शिक्षा पा रहे हैं, 300 तक हम पहुंचे हैं, लेकिन कुछ साइंस क्लासेस की बात कर रहे हैं। हमारे ऊना के प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, इनके पास 5000 बच्चा है, और ऊना का सबसे पुराना कॉलेज वो इतिहास जिसमें हम सब लोग पढ़े हैं, वो एक इतिहास लिख चुका है। ये इन कॉलेजेस को भी आगे बढ़ना है, और जो हमारे बच्चे यहां से स्थापित हो रहे हैं, यहां से मेरिटोरियस स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, उन सब के बारे में हमें चिंता करनी है। और हमने कोशिश की, जब से 7-8 महीने पुरानी सरकार है, हमने कोशिश की इस भवन की बकाया जितनी भी राशि थी वो हमने उसका भुगतान चुकता किया। 1.25 करोड़ रुपए के आसपास जो है पीडब्ल्यूडी मांग रहा था, वो पैसा हमने इनका भुगतान कर दिया। और कुछ पैसे यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल साहब ने आपको बता दिया, लाइब्रेरी के लिए, कैंटीन के लिए, या कंप्यूटर के लिए, या स्मार्ट
क्लासेस के लिए जो भी इन्होंने कहा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिस बात पे ये दबाव डाल रहे हैं प्रिंसिपल साहब, ये कह रहे हैं कि इस कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए 10 लाख और कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए कुछ प्रोविजंस करने होंगे इन्होंने, उसके लिए ये 3 लाख रुपया मांग रहे हैं। कुछ और राशि इन्होंने मांगी है। इनको जो हम तत्काल प्रभाव से जो है 13 लाख रुपया जारी कर देंगे। एक जो इन्होंने कैमरास के लिए कहा है, दूसरा इन्होंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए कहा है। आज ये किराए पे मंगाया होगा, आने वाले समय में कॉलेज का अपना सिस्टम हो जाए। और बाकी जो इन्होंने पोस्टें कही हैं, ये पोस्टें जल्द से जल्द कॉलेज को दिलवाने का हम प्रयास करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूंसी शिक्षा के हब के तौर पे कायम होती जा रही है। जब मैं एमएलए बना था उस समय इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ करते थे। आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और जब मैं एमएलए बना था उस समय इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था। आज 3 डिग्री कॉलेज हैं और तीसरा कॉलेज जो है, जो हरोली का है, उसका भवन बनना शुरू हो गया है। वो भी लटका पड़ा था कुछ अर्सा से। आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 आईटीआईज हैं। जब मैं एमएलए बना था तो एक भी आईटीआई नहीं थी। हमने यहां पे सेंट्रल स्कूल खोला और पेरेंट्स का ये ख्वाब होता है कि हम अपने बच्चे को सेंट्रल स्कूल में भी भेजें, तो वो भी हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थापित किया। 135 करोड़ रुपए की लागत से हमने ट्रिपल आईटी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थापित की। 135 करोड़ रुपए की स्लो में हमने स्थापित की। सेंट्रल ट्रिपल आईटी के जो चेयरमैन है रवि शर्मा, वो अभी मुझे मिलने आए थे। उनकी अपॉइंटमेंट यहां हुई। बड़े नामी व्यक्ति हैं देश दुनिया में, एजुकेशनिस्ट भी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अपॉइंटमेंट आई थी कि ट्रिपल आईटी पूना में आपको चेयरमैन लगाना चाहते हैं। राष्ट्रपति जी ने आदेश जारी किए। कहते मुझे लगा कि ट्रिपल आईटी पुणे की अपॉइंटमेंट है। उन्होंने ऊना कभी सुना ही नहीं था। और जब उनकी अपॉइंटमेंट लेटर आ गई, फिर वो ऊना देखने आए और पहले उन्होंने ग्लोबली सर्च किया कि ये ऊना कहां पे है। तो उन्हें लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऊना की पहचान नहीं है। और लेकिन जब वो आए और उन्होंने कैंपस देखा तो उनका पैशन जो है संस्थान के प्रति पैदा हुआ। और उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि ऊना की एजुकेशन को या ट्रिपल आईटी को विश्व का नंबर 1 संस्थान बनाया जाए। और आने वाली 3 तारीख को उन्होंने मुझे बतौर चीफ, और उन्होंने ये भी आग्रह किया है कि पालकवा का जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, जो हमने 18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है, वो आप हमारे साथ करार करके हमें दे दें और हम यहाँ पे हिमाचल के बच्चों को ट्रेन करेंगे, कुछ कोर्सेज के साथ, कुछ डिग्रीज के साथ। और मैंने उनको बताया कि ऊना एक महत्वपूर्ण स्थान है, हम सबको भी मालूम होना चाहिए। ऊना में सबसे महत्वपूर्ण हमारी माता चिंतपूर्णी की आराध्या देवी है हम सबकी, वो मंदिर हमारे यहाँ स्थापित है। और
हम उस मंदिर को अब भव्यता प्रदान करने जा रहे हैं। ये मंदिरों का डिपार्टमेंट मेरे पास है। मंदिर का भवन हम बनाने जा रहे हैं। वहां 8 करोड़ रुपए की जमीन हमने एक्वायर कर ली है। मंदिर के आसपास की सारी दुकानें हमने एक्विजिशन कर लिया है। और ये सबसे बड़ा केंद्र हमारी आस्था का माता चिंतपूर्णी जी है। फिर उसके बाद ट्रिपल आईटी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हमारे जिले की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा रहा है। हमारे ऊना में रेलवे स्टेशन है। हमारे ऊना में अच्छा बस अड्डा अवेलेबल है। ऊना में हम पीजीआई बनाने जा रहे हैं। अभी मैं पीजीआई के डायरेक्टर से भी मिला। उनसे मैंने कहा कि संस्थान को जल्दी बनाया जाए। 400 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग बननी है और डॉक्टर्स और दूसरे लोगों की अपॉइंटमेंट्स होनी है। अभी सब लोगों को पीजीआई जाना पड़ता है यहां से, और हम यहां पे पीजीआई स्थापित कर पाए। इंडियन ऑयल का डिपो यहां पे हमने स्थापित किया। बड़ी जद्दोजहद से हमने यहां पे स्थापित किया। नेस्ले को हम लेके आए बड़े जद्दोजहद से कि आप यहां पे आए। क्रिमिका को हम लेके आए कि आप यहां पे आए। तो अभी कोशिश है, अभी पंडोका का इंडस्ट्रियल एरिया हमने तैयार किया और वहां पे हम अच्छे बड़े कारखाने लेके आने का प्रयास कर रहे हैं। तो लगातार आप बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि 1 सितंबर को ऊना बना था। 1 सितंबर को ऊना का जन्मदिन होता है। आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, जिले का जन्मदिन भी मनाया करो कि जिस दिन आपको जो है सही महीने में आजादी मिली, आपका अलग से जिला भारतीय गणराज्य के जिलों में शामिल किया गया। तो इसलिए एक प्रयास हम कर रहे हैं और उस विकास में इस खड गांव का भी अपना स्थान कायम हो रहा है। हिमाचल के मानचित्र पे जो आपका कॉलेज बनने से, मुझे आज भी याद है जब हमने पहला प्रपोजल भेजा कि गवर्नमेंट कॉलेज खड बनाना है, तो वो रिजेक्ट होके आ गया। तो उन्होंने उस पर लिखा कि खड में कॉलेज नहीं बनाया जा सकता, कोई अच्छा स्थान ढूंढो। कि जैसे हम किसी खड में कॉलेज, फिर अफसरों को हमने फिर से बुलाया और उनको बताया कि ये गांव का नाम खड है और जमीन जो है सबसे बेहतरीन है ये। तो शुरुआती जो टीजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस कॉलेज में हुई, लेकिन आज हम और लगातार 5 दफा आप लोगों ने मुझे जिताया और 25 साल से लगातार मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो आकार देना है, कहीं हमने रेन शेल्टर बनाए हैं, कहीं हमने तालाब बनाए हैं, कहीं हमने चौक्स बनाए हैं, कहीं हमने पार्क बनाए हैं। और मैं देख रहा हूं जैसे ऊना का हिमाचल का सबसे लंबा पुल हमने इस जिला में बनाया, ऊना हरोली से ऊना। विकास विरोधी ताकतें क्या करती हैं कि कल रात को वहां पे रेन शेल्टर बन रहे हैं क्योंकि लोग सैर को आते हैं। तो जो विकास के विरोधी लोग होते हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं होती, उन्होंने जाके उसमें तोड़फोड़ कर दी और हमने फैसला किया ऊना के सबसे लंबे पुल पे, हरोली से ऊना वाले पुल पे 35 लाख रुपए की लागत से कैमरे लगाए जाएंगे। अगली दफा ये तोड़फोड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। कैमरों के प्रति इसीलिए, जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा इस कॉलेज को 10 लाख रुपया कैमरों की जरूरत है, मैंने कहा लड़कियां मेजॉरिटी में बैठी हैं, कैमरे लगाओ हर तरफ। इस जिला को हम पूरी तरह कैमरों से लाद देंगे ताकि कोई भी अराजक तत्व, कोई भी ऐसा तत्व जो है सिर न उठाने पाए, जो विकास विरोधी लोग हैं। चिंतपूर्णी मंदिर के चारों तरफ मैंने कैमरे लगवा दिए हैं, हर तरफ। आप देखिए अभी हमने ट्रांसपोर्ट मंत्रालय मेरे पास है, कुछ लोगों को शौक है कि 1 नंबर की गाड़ी चलानी है,
कुछ लोगों को शौक है कि मैंने 7 नंबर गाड़ी चलानी, मैंने 6 नंबर गाड़ी चलानी है। शौकीन लोग हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, उनके अपने शौक होते हैं। आम लोग, आप लोग तो जाएंगे, साधारण लोग, गरीब लोग जाएंगे, जो एसडीएम साहब कहेंगे कि सीरीज में नंबर चल रहा है तो आप कहेंगे, वो कहेंगे 2588 दे दो, बोलेगा दे दो। अगला जाएगा, बोलेगा 2591 दे दो, बोला वो दे दो। एक आएगा एसडीएम साहब के पास, चाय भी पिएगा और कहेगा एसडीएम साहब नंबर तो मेरे को जो है 3 नंबर चाहिए। मुफ्त में ले जाते थे। हमने कहा कि एसडीएम साहब के पास चाय जरूर पियो, लेकिन नंबर का पैसा देना पड़ेगा। हमने वीआईपी नंबरों की बोली शुरू कर दी। आपको हैरानी होगी, HP 999999 ये नंबर जिसका शौक था उसने 30 लाख रुपए में खरीदा है। 30 लाख रुपए में खरीदा। एक नंबर है HP 090009 जिसका शौक था उसने 10 लाख रुपए से खरीदा। 6 करोड़ रुपए की इनकम अभी तक हमें 1300 नंबरों की बिक्री में हुई है। अब आप बताओ कि क्या सरकार ने गलत किया? क्या शौक रखने वाले लोगों को उसका भुगतान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब आम आदमी साधारण नंबर लेके जा रहा है और उसके बाद अभी आजकल हिमाचल पथ परिवहन निगम की गाड़ियां हैं, उसको लेके भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं। एक हमारी लगेज पॉलिसी है, हमने उसको बनाया। अभी जो लोग गाड़ी में पथ परिवहन निगम की एचआरटीसी की गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, वो ट्रेवल करे, अपने साथ सामान लेके जाए। उसमें बच्चे ट्रेवल करते हैं, लैपटॉप लेके जाते हैं, अपने कंधे पे ले जाएं, अपने साथ ले जाएं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो लोग एचआरटीसी को कुरियर सेवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि बस में सफर नहीं करना और गाड़ी में सामान रख दिया कि ये मेरा अमृतसर पहुंचा दो, ये शिमला पहुंचा दो, ये मेरा जलंधर पहुंचा दो, हमने कहा भाई टिकट लगेगी। जब आप सफर नहीं कर रहे हैं, रईसों के काम है, वोल्वो बस नीचे पूरी खाली है, 50-50 लैपटॉप भेज रहे हैं, आगे जाके बच्चों को बेच रहे हैं महंगी दरों पे। तो इसलिए हमने कहा कि जो लोग सिर्फ सामान भेजेंगे और खुद सफर नहीं करेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। अब आप बताओ हमने क्या गलत कर दिया? इस पे भी कुछ लोग आलोचना करते हैं, लेकिन मैं तो अब 25 साल का मैं दौर से स्थापित आदमी हूं, तो मुझे जिंदाबाद मुर्दाबाद का बहुत फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है मैंने करना है। और अभी मैं आपको चिंतपूर्णी मंदिर की बात बताता हूं। चिंतपूर्णी मंदिर में जो लोग, कुछ लोग हैं जो सुबह से लाइन में मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं, जय माता की करते हुए ऊपर चढ़ते हैं। एक कुछ लोग हैं विशेष प्रजाति के लोग, वो कहते हैं कि जी डीसी साहब मेरा मत्था टिका दो, मेरी गाड़ी ऊपर पहुंचा दो, मेरे को लिफ्ट में सफर करा दो। डीसी साहब को कहेंगे, एसडीएम साहब को कहेंगे, डीएसपी साहब को कहेंगे, थानेदार को कहेंगे, पंडित जी को कहेंगे, नहीं तो कुछ भी ना हो तो मुकेश अग्निहोत्री को फोन करेंगे कि हमने मत्था टेकना है। हमने कहा कि आप आओ। आम आदमी लाइन में लगा हुआ है, मत्था टेकने जा रहा है। आपको बहुत जल्दी है, आपको जल्दी है तो आप रिसेप्शन पे जाओ, पर्ची कटाओ 1100 रुपए की 5 आदमियों की। आप जो है ऊपर आप गोल्फ कार्ट में जाएंगे, लिफ्ट से जाएंगे, आप मत्था टेक लो। 1100 की पर्ची लगाई, बड़े हम मुकेश अग्निहोत्री मुर्दाबाद। और आपको जानकर हैरानी होगी, 27 दिन में 40 लाख रुपया पर्ची से आया है। ये वो लोग हैं जो लाइन में लगते नहीं है, सिफारिश पे मत्था टेकते हैं। भाई सिफारिश में भी तो अब आप सरकार को दो। हमने कॉलेज बनाने हैं, हमने स्टेडियम बनाने हैं, हमने दफ्तर बनाने हैं, हमने बच्चों की
बसों में फ्री ट्रैवल कराना है या महिलाओं को 50% पे कराना है। अमीर आदमी पैसा देगा तभी गरीब की सेवा होगी। अमीरों से पैसा हम लेंगे, आप सबकी सेवा करेंगे। मुझे लगता है आप हमसे सहमत होंगे इस बात से। ये छोटे छोटे रिफॉर्म्स हैं, ये हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और तिरुपति में जाएंगे, वहां पैसे दे देंगे। दक्षिण के मंदिरों में जाएंगे, वहां पैसा दे देंगे। शिरडी वाले साईं बाबा जी के वहां जाएंगे, वहां पैसा, टिकट का पैसा दे देंगे। चिंतपूर्णी में जाने है तो कहते हैं कि जी नहीं, ये गलत है। लेकिन माता चिंतपूर्णी जी के आशीर्वाद से प्रणाली स्थापित हो गई है। जिसको भी लगता मैं वीआईपी हूं, जिसको भी लगता मैं बड़ा आदमी हूं और मेरे को माथा टेकने में प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, पैसा दो और जाके टेको और किसी अफसर को और या किसी और को तंग ना करो। तो हम कार्य करेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं आप सबके सहयोग से। और मैं यहां इतनी संख्या में बच्चे बैठे हैं, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, जिंदगी में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। हमने ये कर दिया है कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको एसडीएम के दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, आपको आरटीओ के दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। आप घर बैठे आधार लिंक करके पैसे जमा करा के अपना लाइसेंस बना सकते हैं। अपना लाइसेंस घर बैठे बनाओ, घर बैठे लाइसेंस बनाओ। कल दिन को आपको नौकरियों के लिए जाना है, आपको कार चलानी है आनी चाहिए, आपको मोटरसाइकिल चलाना का स्कूटर चलाना आना चाहिए। आप विदेशों में जाते हैं, आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए। इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए भी हमने जिला में ही आरटीओ और एसडीएम को अधिकृत कर दिया है कि आप यहीं बैठे विदेशों का लाइसेंस भी यहीं बनाएंगे। उसके लिए किसी को शिमला जाने के लिए जरूरत नहीं है, सबका लाइसेंस यहां बनेगा। और जो हमारे बच्चे जो अभी एजुकेशन ले रहे हैं, आपके पास लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। आप इसी उम्र में, जब आप 18 साल में 19 साल में लाइसेंस बनाएंगे, बाद में आप कहेंगे मैं तो अपना लाइसेंस 25 साल पहले बना लिया था। अभी मैं विदेश में गया था, स्विट्जरलैंड, और मेरे पास ही इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं था। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हूं और मेरे साथ जो सेक्रेटरी गए थे ट्रांसपोर्ट के, उनके पास भी नहीं था। बनाने वाले भी हम ही लोग हैं, डायरेक्टर भी हमारे साथ ही थे जिसको बनाना था। तो जो खामियां हम लोगों में है वो आप में नहीं होनी चाहिए। आप न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनाओ और कुछ अर्सा के बाद वो परमानेंट लाइसेंस में तब्दील हो जाएगा। और परमानेंट लाइसेंस बनाते समय फिर आपकी कोई फीस भी नहीं लगेगी। फिर आपको ये फक्र से आप कह सकेंगे, नहीं तो आप कहेंगे आगे थानेदार खड़ा है, यहाँ स्कूटरी रोक दो, वहां रोक दो, फला जगह रोक दो, आगे जो है वो आपको कम से कम दिक्कत पेश ना आए। ये आप शुरुआत करो। और सेकेंडली, प्रिंसिपल साहब यहाँ के भी बैठे हैं, उन्ना के भी, नशे के खिलाफ आप निर्णायक लड़ाई लड़ो। नशे वाला नशेड़ी जो है कॉलेज के आसपास आपको मिलना नहीं चाहिए, किसी कैंपस के पास। और हमने जंग छेड़ दी है। 1 साल के अंदर अंदर हम जो है इस प्रदेश को नशे से मुक्त करेंगे। फिर चाहे नशेड़ी मेरे पास ही क्यों ना अभी फोटो खिंचा के गया हो, अब मैं इतनी भीड़ में से कोई आएगा मेरे साथ फोटो खिंचा जाएगा। अब पता नहीं क्या है, वो व्यापारी है। पुलिस को हमने फ्री हैंड दिया है, डीएसपी साहब यहाँ बैठे हैं, एसएचओ साहब यहाँ बैठे हैं, कोई बख्शा ना जाए जो भी मिलता है। और बच्चों, चिट्टे को कभी मुंह मत लगाना। एक उंगली चिट्टे की आपके जीव के साथ लगी नहीं कि आपका जीवन बर्बाद हो गया। कभी भी आपको कोई पाउडर दे, कोई और तरह से देने की कोशिश करे, आप जो है उसकी ऐसे लोगों से बचो, क्योंकि ये कैच देम यंग, यौवन अवस्था में ही बच्चों को कैच किया जा रहा है। और खासतौर पे इस वक्त टारगेटेड जो सेक्टर है वो लड़कियां हैं। और इसलिए आप सब लोगों को इस बात से बचना है। अगर आपको कोई संदिग्ध आदमी लगता है, हमें बताएं, चुपचाप से आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा किसी भी ढंग से।
लेकिन चिट्टे वाले को इस जिले में बख्शा नहीं जाएगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बख्शा नहीं जाएगा। और अब अधिकारी यहाँ पे बैठे, मेरा आपसे ये आग्रह है, तीनों कॉलेजों के आसपास पूरी सर्वेलेंस होनी चाहिए, स्कूलों के आसपास पूरी सर्वेलेंस होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है इन चीजों से बच सकें। और कॉलेजों के आसपास ठेके नहीं चलने दूंगा। आपके भी यहाँ पे ठेका बिल्कुल 50 मीटर पे है, नहीं चलेंगे ठेके इतनी नजदीक। स्कूलों कॉलेजों के नजदीक ठेके नहीं चलेंगे। ठेके जो है नंगी आंख से नजर नहीं आने चाहिए, किसी जंगल में स्थापित करो जाके। लेकिन एक तरफ कॉलेज की भव्यता, दूसरी तरफ सामने लिखा हुआ है देसी शराब की बोतल। ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसलिए हमें इस आधार से काम करना है। आप सब कार्यक्रम में आए, हम एजुकेशन सिस्टम को जो है आगे बढ़ाएंगे आप सबके सहयोग से, और हमारे बच्चे आगे बढ़े, इसकी हम कामना करते हैं। हमने इसी जिला में लॉ कॉलेज स्थापित किया कोऑपरेटिव सेक्टर में, नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया कोऑपरेटिव सेक्टर में। पता नहीं कितनी लड़कियां नर्सें बन के जो है आज देश के बड़े बड़े अस्पतालों में सर्विस कर रही है। कितने बच्चे वकील बन के जो है अदालतों में खड़े हैं, और जज भी जो है यहाँ नगरौली की बच्ची जो है इसी कॉलेज से निकल के जो है स्थापित हो गई। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका साथी हूँ। आपको कैरियर गाइडेंस के लिए किसी भी चीज की जरूरत है, उन सबको हम देने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ खड़े हैं। आपका उज्जवल भविष्य बढ़े, उसकी हम मंगल कामनाएं करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।